यूपी एटीएस ने कफ सिरप कांड के दूसरे मास्टरमाइंड आलोक सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। आलोक सिंह यूपी पुलिस का बर्खास्त सिपाही है और तस्करी सिंडिकेट से जुड़े मामले में नाम आने के बाद आलोक सिंह फरार चल रहा था। इसके खिलाफ एसटीएफ ने लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है और मंगलवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी कफ सिरप कांड में यह तीसरी बड़ी गिरफ्तारी है। कफ सिरप के नाम पर जहरीले और नशे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ यूपी एसटीएफ और एसआईटी ने शिकंजा कसना शुरू किया तो इसका मास्टरमाइंड नंबर 1 शुभम जायसवाल दुबई फरार हो गया। लेकिन कफ सिरप कांड का मास्टरमाइंड नंबर 2 आलोक सिंह एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। एसटीएफ ने लखनऊ से उसे अरेस्ट कर लिया। यूपी में फेंसिड्रिल और कोडीन मिले कफ सिरप की तस्करी में लंबे समय से शामिल आलोक सिंह भी विदेश भागने की फिराक में था। उसके खिलाफ सोमवार को ही लुकआउट नोटिस जारी हुआ था और अगले दिन एसटीएफ ने उसे धर दबोचा। इससे पहले 27 नवंबर को शुभम के करीबी अमित टाटा को पुलिस ने लखनऊ से अरेस्ट किया था। रविवार को यूपी की सोनभद्र पुलिस ने कफ सिरप तस्करी के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि भोला दुबई भागने की फिराक में था। भोला पर आरोप है कि उसने रांची के शैली ट्रेडर्स के जरिए बड़े पैमाने पर कफ सिरप की नकली बिलिंग कर अलग अलग जिलों में अवैध रूप से डिस्ट्रीब्यूशन किया। दिनांक 18/10/2025 को जनपद सोनभद्र में कफ सिरप के 2 कंटेनर्स बरामद हुए थे, जिसमें लगभग 1,20,000 कफ सिरप की बॉटल्स बरामद हुई थी। वांटेड थे भोला जायसवाल, जिनको हमें टिप मिली थी कि ये कलकत्ता एयरपोर्ट से भारत के बाहर फ्लाई करने जा रहे हैं। हमने जैसे ही ये पता चला, हमने कलकत्ता पुलिस की मदद लेते हुए इनको कलकत्ता एयरपोर्ट पे डिटेन किया। देखिए, तहरीर में टोटल 14 लोग हैं, जिसमें 12 कंपनियों के प्रोप्राइटर जो कि जौनपुर के ही हैं, साथ में 2, एक तो शुभम जायसवाल और उनके पिता जिनका नाम भोला प्रसाद है वो है। एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो हर एक बिंदु की जांच करेगा। तो औषधि विभाग हो गया, कोई अन्य व्यक्ति क्या इसमें इन्वॉल्व है, क्या ये ड्रग्स क्या अन्य जनपदों में या फिर अन्य शहरों में या फिर अन्य स्टेट्स में या फिर इवन विदेश में भी जा रही है, ये सभी जांच का विषय है। एसटीएफ ने मंगलवार को जिस आलोक सिंह को अरेस्ट किया है वो यूपी पुलिस में काम करता था, लेकिन साल 2006 में लखनऊ में हुए एक लूट कांड में आलोक सिंह को एक दूसरे सिपाही के साथ बर्खास्त कर दिया गया। यूपी के एक बाहुबली नेता के संपर्क में आने के बाद आलोक सिंह ने करोड़ों रुपए की संपत्ति भी अर्जित की। आलोक ठेकेदारी के साथ साथ रियल एस्टेट का भी बड़ा काम कर रहा था। लखनऊ के सुल्तानपुर रोड पर गोसाईगंज थाना क्षेत्र में आलोक सिंह ने अपनी बेशकीमती कोठी भी बनाई है। इस समय हम लखनऊ के सुल्तानपुर रोड पर मौजूद हैं और ये जो थाना क्षेत्र लगता है वो गोसाईगंज का लगता है। लखनऊ के इस इलाके में अगर आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे तो आपको नज़र आएगी एक ज़बरदस्त तरीके से बनी हुई हवेली नुमा बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग किसी और की नहीं बल्कि आलोक प्रताप सिंह की है। आलोक प्रताप सिंह को ही यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। एसआईटी की जांच में भदोही, चंदौली, वाराणसी और सोनभद्र यानी यूपी के केवल 4 जिलों में ही लगभग 25 करोड़ रुपए के फर्जी लेन देन का भी खुलासा हुआ है, जिसको लेकर एसपी चीफ अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जगह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया ने ले रखा है। अगर खांसी हो जी, जो देसी दवा है ना, गुड़, सौंठ या अदरक या लौंग, काली मिर्च, उसका इस्तेमाल कर लेना जी। लेकिन बीजेपी की सरकार में ये जो आ रही है कफ सिरप जी, इससे बचना जी। इसलिए बचना कि कुछ लोग इसमें मुनाफा कमा रहे हैं। अभी तो स्कीम चल रही थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जी। ये ओडीओपी नहीं है, ODOM है ये, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। दरअसल मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के बाद यूपी में छापेमारी शुरू हुई। यूपी में अब तक 3 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। बता दें कि यूपी में जो कफ सिरप पकड़ा गया उसमें कोडीन की मात्रा अधिक पाई गई, इसलिए उसे कोडीन मिक्स कफ सिरप कहा गया, जो अक्सर नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
नशीले कफ सिरप के अवैध कारोबार को लेकर 6 राज्यों में 12 फर्म के ऑनर समेत कुल 14 लोगों पर मामले दर्ज किए गए हैं, जिन पर एक्शन जारी है। इस पूरे मामले में जो पैसों की रकम है वो 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। तो ऐसे में ये पूरा जो सिंडिकेट है, पूरा जो नेटवर्क है, जो उत्तर प्रदेश समेत देश के करीब 5 से 6 राज्यों में ऑपरेट कर रहा था, विदेश तक इसका पूरा नेटवर्क और सिंडिकेट फैला हुआ था। जैसे जैसे एसटीएफ की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। जहरीले कफ सिरप मामले में एसआईटी और यूपी एसटीएफ अब दुबई भाग रहे मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल, मास्टरमाइंड नंबर 2 आलोक सिंह और पहले से गिरफ्तार अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल की कड़ियों को जोड़ रही है, जिससे पता लगाया जा सके कि विदेश तक फैले हुए इस सिंडिकेट में आखिर कैसे 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होना बताया जा रहा है।